हर हर महादेव। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और कुछ एक्साइटेड सा डेफिनेटली फील कर रहे होंगे आज के इस रीडिंग को लेकर के। भाई डिफरेंट फील करो भी क्यों ना करो, क्योंकि आज की जो ये टैरो रीडिंग होने वाली है, ये जो आज की टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है, आज की रीडिंग कुछ बहुत ही डिफरेंट होगी, बहुत ही उम्दा, और जिसके लिए है सिर्फ और सिर्फ उसको मिलने वाली है। बेसिकली आज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये रियलिटी है कि जो माता रानी है उनकी एक स्ट्रॉन्ग कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को मिलेगी, उसी पर्टिकुलर पर्सन के ही लाइफ में या उसी के ही फीड में शो करेगी जिसको माता रानी स्वयं इस रीडिंग को दिखाना चाहती होंगी या कुछ अपने बारे में या कोई दर्शाव देना चाहती होंगी। तो आज की रीडिंग एक तरीके से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग दर्शाव है कि आपको इस चीज़ को समझना है, आज की इस प्रेडिक्शन को समझना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है कि माँ के 10 महाविद्याओं के अवतार हैं। 10 महाविद्या, बहुत बहुत खूबसूरत अवतार, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है माँ के। तो आज उन्हीं स्वरूपों के लिए आप लोगों के लिए मैं एक स्पेसिफिक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये स्वरूप कैसे हैं, कौन है, ये क्या फल देते हैं और इनकी क्या कथा है इसके पीछे, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी एक सीरीज़ के थ्रू, जो कि सीरीज़ होगी माँ 10 अवतार सीरीज़ या माँ 10 महाविद्याएं सीरीज़। ठीक है, बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर स्टोरी मैं आप लोगों को बताया करूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स में और उसकी रेमेडी मैं आप लोगों को बताया करूँगी इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी, और ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है कमिंग 23 मई से, यानी कि हमारे इस फ्लावरिंग फुल मून से। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जैसे ही फ्लावरिंग फुल मून आएगा ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ स्पेशल लेकर आऊँगी। सो हियर आई एम विद द स्पेशल अनाउंसमेंट। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ ना कि आप लोगों का जो दिल है ना वो हर 100% खुश हो जाएगा। आप ऐसा बोलोगे कि वाओ, इट्स समथिंग वेरी मैजिकल। मैं ऐसे कुछ रिचुअल्स और कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करूँगी आप लोगों से, और साथ में कथा के साथ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, भूलना नहीं, 23 तारीख से जो है मैं ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे कथा आपको यूट्यूब पे सुनाई जाएगी और उसकी रेमेडी आपको दी जाएगी इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, तो आज की रीडिंग पे दोबारा से कंसंट्रेट करते हैं। आज की रीडिंग माँ के कुछ वचन हैं जो आप लोगों तक मुझे पहुँचाने हैं। अभी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है। हाँ, रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि माँ के वचन आप लोगों के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपको अभी क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, कौन सी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो माँ आपको क्या कहना चाहती है और क्या देना चाहती हैं आशीर्वाद के स्वरूप में। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। यहाँ पर ना आप लोगों को जो ये चिट्स दिख रही हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे माँ के ना वो 10 महाविद्या अवतारों के नाम हैं जो मैंने लिखे हैं चिट्स के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिए हैं। ये देसी घी का जो है दिया जल रहा है, ये भी मैंने स्पेशली इसीलिए अफर्म करके लगाया है। और आप लोग देख सकते हो नीचे शीट के ऊपर भी फैल गया है घी, बट इट्स ओके। तो ये घी का दिया भी मैंने इसलिए लगाया, और ये माँ के जो है सारे के सारे संपूर्ण नाम है जो माँ के 10 अवतार हैं उनके। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए चिट पिक करूँगी कि आखिरकार कौन सी देवी है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो आपको क्या कहना चाहती हैं और वो आपको आशीर्वाद स्वरूप क्या देना चाहती हैं, कब तक। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग को वही इंसान देखेगा जिसके लिए आज ये रीडिंग है या जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, या कोई माँ अगर चाहती है वो ही पर्टिकुलर पर्सन आज की इस रीडिंग को देखेगा। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। तो यहाँ पर ना ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाती हूँ।
सो दिस इज़ योगिक पाथ डेक, स्पॉन्सर्ड नहीं है कुछ भी, ये मुझे बड़ा पसंद है डेक, आई जस्ट लव दिस डेक। तो ये योगिक पाथ का डेक है और ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अंदर ना माँ के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप हैं, ठीक है, बहुत सारी फीमेल गॉडेस की एनर्जी है, और आज की जो एनर्जी है ना वो मुझे एकदम फीमेल वाइब्स में पिक कर रही है, ठीक है, फीमेल गॉडेस एनर्जीज है यहाँ पर बहुत सारी। तो मैंने सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे माँ ललित त्रिपुर सुंदरी है, माँ धूमावती है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ सीता, माँ पार्वती और माँ सरस्वती, ठीक है। सारी की सारी देवियों के ये कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, एनर्जी प्ले है। तो मैं यहाँ से ना कुछ कार्ड शफल करूँगी, ठीक है, और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखूँगी। आपने क्या करना है, उनमें से किसी एक कार्ड को पिक करना है और आप अपनी रीडिंग्स को देखना शुरू कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए हैं नंबर कि आपकी रीडिंग कब से शुरू है, कब ख़त्म है, एंड मैंने वहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ मंत्र भी डाले हैं जो स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग में जो भी महाविद्या का कार्ड आएगा ना उसी के लिए होगा वो एक स्पेसिफिक मैसेज और वो स्पेसिफिक एक मंत्र। आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के रीडिंग में वो निकली हैं। तो मैं आज 3 पाइल्स यहाँ पर पिक कर रही हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स जल्दी से पिक कर लेते हैं। ओके, तो हे माता रानी गाइड कीजिएगा। देखते हैं यहाँ से कौन सी माता आपको आ करके आशीर्वाद देना चाहती हैं। दिस इज फर्स्ट कार्ड, ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड, ठीक है। तीनों कार्ड्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपने सीरियल नंबर के हिसाब से पिक कर सकते हो, 1, 2 या 3, कोई भी नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा फील करवाता है अपनी एनर्जी तो आप वैसे पिक कर सकते हो। और ऐसे अगर आप नहीं पिक कर पा रहे हो तो मैं एक तरीका और आपको बता देती हूँ। देख लेते हैं हम कौन कौन से कार्ड्स हैं। वाओ माँ काली, माँ काली, थैंक यू। तो पहला पाइल नंबर 1 ग्रुप है माँ काली का। सो दिस इज फर्स्ट पाइल ग्रुप इज माँ काली। दूसरी पाइल देखते हैं, दूसरी पाइल में माँ सरस्वती, वाओ, माँ सरस्वती सेकेंड पाइल, और थर्ड पाइल में है माँ सीता, माँ सीता की एनर्जीज, ठीक है जी। तो आप लोगों ने पिक करना है। अब आप गॉडेस की एनर्जी से भी पिक कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर देवी की एनर्जीज हैं, 3 देवियों की एनर्जी। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो फर्स्ट कार्ड है माँ काली, दूसरा कार्ड है माँ सरस्वती और तीसरा कार्ड है माँ सीता का। आप एनर्जीज पिक करें या फिर आप पाइल नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पहुँचते हैं अब हम लोग रीडिंग की तरफ। जल्दी से इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। ये रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है तो इंट्यूशंस के साथ ही पिक कीजिएगा, ओके। तो माँ काली से शुरू करेंगे, माँ काली ग्रुप से शुरू करेंगे। पहला ग्रुप है माँ काली का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है माँ सरस्वती का और तीसरा ग्रुप है माँ सीता का, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज पैशन, पैशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर द विजडम, ओके, एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी बता दिए हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई पाइल सिलेक्शन में हमें बहुत दिक्कत आती है, आपको ही पिक करना है। देखिए कुछ तो सफ़र आपको भी तय करना पड़ेगा ना, तभी तो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और जो पावर है वो आपका आधा रास्ता पार करने में मदद करेंगी। तो कुछ तो एफर्ट्स आपको भी लेने पड़ेंगे, तो एफर्ट्स लीजिए। मैंने आपको सीरियल नंबर का ऑप्शन भी दिया है, आपको गॉडेस की एनर्जी का भी ऑप्शन दिया है, और थर्ड मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी बताए तो आप वैसे भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ग्रुप जो कि है माँ काली का स्पिरिचुअल अवेकनिंग, द पैशनेट एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय मुझे बताना ज़रूर पसंद करें, शेयर करें अपने व्यूज़ और अपने विचार कमेंट सेक्शन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं विद द ग्रुप नंबर 1।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। इसका मतलब आप लोग सबके सब हैं माँ काली ग्रुप से, यानी कि पाइल नंबर 1 को आप लोगों ने पिक किया। ग्रुप नंबर 1 के आप जो हैं सबके सब सदस्य हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। माँ काली थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन इनका देना चाहती हूँ। माँ काली अपने आप में माँ 10 अवतार जो हैं, माँ के जो 10 महाविद्या अवतार हैं, जो ये सारी चिट्स है ना, इनमें कहीं ना कहीं माँ काली का भी नाम है तो माँ काली वैसे ही जो अपनी 10 महाविद्या अवतार हैं माँ के, उनमें से एक है और प्रथम श्रेष्ठ भूमि में है, प्रथम भूमि में है, ठीक है, प्रथम भूमिकाओं में है, पहली पोजीशन है इनकी। और माँ काली की एनर्जीज सुचारू रूप से ब्रह्मांड को चलाती है। अब माँ के लिए तो जितने भी आप चीज़ें कहो माँ काली के लिए उतनी कम है, क्योंकि ये जितना जल्दी चीज़ों को एडमायर करती हैं, जितना जल्दी आपको फल देती हैं, उतना कोई जल्दी फल नहीं देता है। ये पेशेंस की परीक्षा नहीं लेती हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है माँ काली की एनर्जीज और माँ की जो एक कहते हैं ना, मैं शब्द चुनने में भी ना मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज़्यादा दौड़ रही है, भाग रही है। मैं जब भी इनके सामने होती हूँ ना, मुझे इतना सुकून मिलता है ना, लेकिन आज मुझे बहुत पैशनेट फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके लिए क्या कह दूँ। तो अगर आप लोगों ने माँ काली का पिक किया है ना, पायल सिलेक्शन, अगर आप लोग माँ काली के ग्रुप से हैं, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर पेशेंस रखना है और कहाँ पर पैशनेट होना है। आप एक इम्बैलेंस सोल नहीं है, आप एक इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है। आपको पता है कि आपको कहाँ पे किस तरीके से क्या एक्शन लेने, क्या शब्द बोलने, क्या चीज़ें आपको पता करनी है। यू एक्चुअली नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एनलाइटेड सोल। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं इनको ना, इस कार्ड को यहाँ ऐसे रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को माँ की एनर्जी फील होती रहे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहे हैं, है ना, माँ का कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके ऊपर कौन सी माँ की एनर्जीज या कृपा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो हमें कहीं ना कहीं पता लग ही गया कि माँ काली की भी एनर्जीज है यहाँ पर। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत, मुझे तो यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 है। 11, 19, 28, 16, 27, 7, 9, 21, 21, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ ये हो सकते हैं, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मूलांक हैं 1, 9, 7, 5। ऐसे भी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। और आप बहुत निडर हैं, आप बहुत निडर हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप कोई एक्शन लेने से, कोई रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में। कुछ श्रेष्ठ एनर्जी है आप लोगों की, बहुत श्रेष्ठतम एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के। पहले हम कार्ड्स निकाल लें, नहीं, पहले हम पिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल कि कौन सी माँ की जो 10 महाविद्या अवतार है उनमें से कौन सी माँ की कृपा आपके ऊपर एकदम डायरेक्ट बनी हुई है, एकदम डायरेक्ट। और इससे क्या होगा ना, आप लोगों को एक तो चीज़ ये पता लगेगी कि कौन सी माता है जो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड फील करना चाहती है, कनेक्टेड रहना चाहती है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लगेगा कि आपको किन की भक्ति करनी चाहिए, या आपको किन का ध्यान या किन का स्मरण हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। एक ये भी चीज़ आपको पता लगेगी कि आपको कौन से उपाय करना चाहिए या आपको कौन से दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी हैव अ लुक। पाइल नंबर 1, ये कार्ड लेंगे। सो पहली देवी तो हो गई माँ काली आप लोगों के लिए। दूसरी देवी देखते हैं कौन है
ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए माँ काली की ही एनर्जीज है। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अंदर से, मैं आप लोगों को अपने शब्दों में हो सकता है बयां नहीं कर पा रही हूँ। माँ काली का ही कार्ड है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए माँ काली ही आना चाहती है स्वयं। पहले भी माँ काली का ही कार्ड निकला और अभी भी जब इंट्यूशंस के साथ मैंने पिक किया तो माँ काली का ही कार्ड है। मेरे आंखों में अभी इस वक्त पानी है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। सो माँ काली की जो एनर्जीज हैं माँ ब्यूटीफुल पीपल आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, बहुत बरकरार तरीके से बनी हुई है। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये जो चिट है ना आप लोगों को दिखती रहे। यहाँ रख देते हैं इसको, ठीक है। सो माँ काली माँ काली, थैंक यू माँ। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए क्या कहा जाते हैं, देखते हैं माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं और माँ काली की एनर्जीज आपको कौन सी दिशा में लेकर जाना चाहती है और माँ की कौन से आशीर्वाद हैं जो आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। भाई मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे भक्तों की एनर्जी नज़र आ रही है जो माँ काली के जयकारे लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं माँ से ना बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे अभी यहाँ पर ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके आंखों में अभी पानी है और वो ना इस रीडिंग को सुनकर ना बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हे माता रानी, हे माँ महाकाली, दर्शाव दीजिएगा, दर्शाव दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है। पाइल नंबर 1 ग्रुप पीपल, सहा बहुत है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सहा बहुत है। पाइल नंबर 1 वाले लोगों ने ना सहा बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक टर्निंग इन, टेबल पलट रही हैं अब। गुड। अब देखते हैं माँ आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये बहुत जल्दी मिलेगा आप लोगों को। पाइल नंबर 1 पीपल, ग्रुप नंबर 1 पीपल, बहुत जल्दी होगा आप लोगों के साथ ये। आज मैं पता नहीं क्यों बहुत टाइम लगा रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड शफल करने में, पता नहीं क्यों, बट मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट है ना, अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आज की ये वीडियो कितने ही लोगों तक पहुँचे, या ये वीडियो अच्छी चले ना चले, या ये आप लोगों को रीडिंग पसंद आए ना आए, मुझे नहीं पता। ना मुझे किसी भी चीज़ का कोई खेद या कुछ बुरा लगेगा, चाहे आप लोग कितने अच्छे या कितने बुरे कमेंट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज की इस रीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के ना जैसे गंगा नहा के आ गई हूँ मैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है लाइक हरिद्वार हूँ मैं। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका फ़ायदा सबने उठाया है,
ठीक है, जिसको बहुत लोगों ने रुलाया है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आपने अपने जीवन में देखा है। कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर के आप अभी भी बहुत ज़्यादा चकित रहते हैं कि ये इंसान ऐसा निकल सकता था, या ऐसा इसने मेरे साथ किया, ये सच में मेरे साथ हो सकता था, क्या मैं यही सब डिज़र्व करती थी, क्या यही सब होना मेरी नियति था। ऐसा कुछ कहीं ना कहीं आप बहुत महसूस करते हैं, आप बहुत चीज़ों के अंदर ना कंफ्यूज रहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है कि आप 24/7 आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है, और ये द्वंद्व इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपके जीवन में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आए हैं और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है और फिर वो साइड होकर के चले गए हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ये कि आपके अंदर माँ जैसी करुणा है, यानी कि जो ममता होती है ना, वो आपके अंदर है। बहन जैसा चंचलपन है, ठीक है, बेटी जैसा प्यार है, एक लवर जैसी पॉजिटिव एनर्जी है। आप एक संपूर्ण ह्यूमन है। वैसे संपूर्ण कभी भी इंसान नहीं होता, कोई ना कोई कमी होती है, वो कमियां मेरे को दिख भी रही है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन एक इंसान को जैसा होना चाहिए ना, आप बिल्कुल वैसे हो। हर रिश्ते को एक तरीके से निभाने वाले, किसी को फालतू में जज नहीं करने वाले, बहुत शांत, कोमल, नॉर्मल, और हमेशा लोगों को सुनने समझने वाले। इनफैक्ट अगर सामने वाला कोई गलती आपसे कर भी देता है ना, तो आप सामने जा कर के उसको कुछ सुनाएंगे नहीं जब तक सामने वाला आपको आकर के हत्तेरी की ना बोले, ठीक है। तो आप एक सौम्य, सुशील, सभ्य इंसान हैं जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से ही, बचपन से ही, मतलब एकदम छोटे बालपन से ही ना बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें लोगों ने सिखाई हैं। आपके आसपास रहने वाले खराब लोगों ने भी आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, लेकिन आपने कभी भी खराब लोगों से उनकी खराब आदतें नहीं सीखी, और अगर कुछ सीख भी लिया तो उसके लिए कभी भी उनको दोष नहीं दिया, अपने आप को दोष देके उस आदत को ख़त्म करने की और लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों को हील कर देते हैं, आप लोगों को डील करते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल हीलर्स भी नज़र आते हैं, यानी कि हो सकता है कि आप लोग अकल्ट में हैं, आप टैरो रीडिंग करते हैं, रेकी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मोडालिटीज़ में है, या फिर आपके बातों में ही एक ऐसा जादू है कि आप लोगों को हील कर देते हैं, ठीक है। आप एक संपूर्ण, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप एक बहुत ही संपूर्णता की तरफ है। किंग ऑफ पेंटिकल क्या कार्ड कहता है अपने आप में? वो यही कहता है कि एक संपूर्णता है, एक शांति है, आप हर तरीके से एक सभ्य इंसान की गिनती में आते हैं। सभ्य इंसान है ना, आज के ज़माने में बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है सभ्य लोग। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत सारी चीज़ों को देख करके एक बार में परेशान नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जीज है जो मैंने अभी आपको बताई, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये रीडिंग आप ही की है ना, आपने कोई दूसरा पाइल, गलत पाइल तो नहीं पिक कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो ये कि माँ आपको कहना चाहती है कि माँ के स्वरूप को देख करके, बहुत सारे लोग माँ काली के स्वरूप को देख करके, उनकी बड़ी सारी लाल जीवा है, ठीक है, वो सांपों के साथ रहती हैं, उन्होंने नरमुंडों की माला अपने गले में धारण की हुई है, उनकी तीसरी आँख खुली हुई है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, रक्त की धाराएं इधर उधर बह रही हैं, हाथ में खड़क और कृपाल लेकर के वो कहीं ना कहीं खड़ी हुई हैं और वो भाग रही हैं, वो क्रोध में है। लोगों ने हमेशा उनका जो डिपिक्शन है, या उन जो लोगों ने उनकी जो इमेज एक सेट करी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही करी है। बहुत सारे लोग माँ काली की एनर्जीज को ना बहुत नेगेटिव तरीके से भी लेते हैं कि नहीं वो तो गुस्सा हो सकती है, वो तो ये कर सकती है, वो तो वो कर सकती है, काइंड ऑफ दैट, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, माय ब्यूटीफुल पीपल, कहीं ना कहीं वो आपको ये चीज़ कहना चाहती हैं कि उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में जस्टिस है, ठीक है, वो अपने आप में न्याय है, इंसाफ है उनके पास में, ठीक है। आज अगर मैं सच बताऊं, इस धरती के ऊपर अगर जो देव
स्पष्ट रूप से आज भी विराजमान है ना इस धरती के ऊपर, जो कि अभी भी सक्रिय है, तो वो कौन है? वो माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, शनि देव हैं, ठीक है, बाबा भोले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप उनसे डरे नहीं, आप उनकी आराधना करें। उनको एज ए अपना फ्रेंड ले सकते हैं, उनको एज ए अपना मेंटोर ले सकते हैं, एज ए गाइड ले सकते हैं, माँ की तरह ले सकते हैं। माँ जब सौम्य होती है तो वो माँ माँ होती है, चाहे उसने कुछ भी पहना हो, चाहे उसने कुछ भी किसी भी प्रकार से वो हमें देख रही हो, ये कुछ डरावना नहीं होता है। तो आपको बोला जा रहा है, पहली चीज़ माँ आपको बोलना चाहती है कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आप उनके स्वरूप को लेकर के डरे नहीं, आप उनकी ना शरण में आ जाइए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत चीज़ों को लेकर आपको गिल्ट है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करके कुछ और ये करना चाहिए था, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको अपना हर गिल्ट, हर परेशानी, हर बोझ कि मैंने ये उसके साथ गलत कर दिया या मुझे ये ना करके ये करना चाहिए था, सब कुछ आप उनके पास में लेके चले जाओ, अपने सारे पिटारे, अपनी सारी पोटलियों को लेके माँ के पास चले जाओ। मैं आपको सही बता रही हूँ, विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड वो आपकी सारी परेशानियों को भी हल कर देंगी। अगर आपके मन में सच्ची एनर्जी है, सच्ची भक्ति है, अगर आपके मन में स्नेह है लोगों को लेकर के, आप सच में शर्मिंदा हो चीज़ों को लेके, आप माँ के पास जाओ, वो आपको हर देंगी इन सब चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उनके पास जाते हो तो आपके आपके मोक्ष होने के भी चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग, ठीक है। ओके जी, तो ये चीज़ कहना चाहती हैं। और वो कहना चाहती हैं कि आपका जो जन्म है वो बेफिजूल नहीं है। आप में से हो सकता है कुछ लोग बोलते हो कि मैं पता नहीं क्यों ही पैदा हुई हूँ, मेरे तो जीवन में यही सब है, फलाना ढिमकाना, और पता नहीं क्या क्या ख़राब चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपने ना, आपका जो जन्म है वो एवं ही नहीं हुआ है। अगर एक पत्ता भी इधर से उधर हिलता है ना, तो वो परमात्मा की गाइडेंस में ही हिलता है, ये रियलिटी है। तो हीलिंग का कार्ड है कि आपका जो जन्म है ना वो ऐसे ही नहीं हुआ है। आपको अपनी इस खराब सोच को ना साइड रख देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत बेहतरीन इंसिडेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये माता रानी आपको कहना चाहती हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार माता रानी आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं, या वो क्या आपकी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहती हैं। पहली चीज़, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 चीज़ें बताऊंगी जो माता रानी आपको देना चाहती हैं। पहली चीज़, पेज ऑफ कप्स। पेज की जो एनर्जी होती है ना वो इमेच्योर होती है, लेकिन कप्स के फॉर्म में ये एक बहुत ही जेंटल, समझदार, वैल्यूएबल इंसान हो जाता है, जो लोगों का भला करना चाहता है, अपना भला करना चाहता है। अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपकी कोई अभिलाषा है जो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, किसी भी, या इज्जत या जस्टिस या किसी भी अदर विजडम से भी रिलेटेड क्यों ना हो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, माता रानी आपको वो चीज़ देना चाहती है। आपकी कोई विश है बहुत बड़ी जिसको माता रानी फुलफिल करना चाहती है विद दिस पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सेकेंड, आपकी लाइफ में ट्रू लव देना चाहती है वो आपको, सच्चा प्यार। आपकी चाहे जो मर्जी उम्र है, मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, आप चाहे 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, मुझे नहीं पता, वो आपके जीवन में ट्रू लव देना चाहती हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रू लव देना चाहती हैं। और तीसरी चीज़, 6 ऑफ कप्स, वो आपको आगे आने वाले समय में एक पाठ सिखाना चाहती हैं, एक लेसन लर्न कराना चाहती हैं, जिसके अंदर इक्वल गिव एंड टेक की भूमिका मौजूद है। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हो गया, जितना आपने दिया उतना आपको मिल गया, जितना आपको मिल रहा है उतना आप लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं माता रानी आपको देना चाहती हैं। माता रानी का आशीर्वाद अगेन लवर्स, जस्टिस और सन का है। भाई पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि अगर आप अभी हाल फिलहाल किसी इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में प्यार को लेकर के इनजस्टिस हुआ है, सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला प्यार नहीं, अगर रिलेशनशिप्स को लेकर के भी आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो अब समय आ गया है दैट यू विल गेट जस्टिस, रेस्पेक्ट। आपको सच्चाई, अच्छाई, प्यार, इमोशंस और बहुत सारी इज्जत मिलने वाली है विद दिस जस्टिस का कार्ड, ठीक है। सन का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों की शादियां हो सकती हैं, शादी पक्की हो सकती हैं। ऊर्जा से भरे हुए आप अपने किसी पार्टनर के साथ बहुत सारी खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, द ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने माँ काली को पिक किया था, चुना था। तो माँ काली की जो सीधी दृष्टि है ना वो आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं हो सकता है माँ काली आपकी आराध्य हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, आप लोग सैटरडे के फास्ट रखना शुरू कर दो।
सैटरडे के फास्ट बहुत अच्छे होते हैं। और एक रेमेडी और मैं आप लोगों को बोलूँगी, 11 सैटरडे या 9 सैटरडे के फास्ट रखो आप, और आप माँ को ना मीठा पान जो है भोग में देना शुरू करो। मीठा पान का भोग लगाओ। आप मीठा पान लेकर आ गए, उसमें कोई तंबाकू कुछ नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है उसके अंदर, आप लेकर आ गए और आपने ना मीठे पान का भोग लगा दिया माता को, उनके सामने से रख दी तश्तरी के अंदर डाल करके। और फिर जब आप अपना व्रत खोलो तो आप जो है उस पान से अपना व्रत खोलो, ठीक है। आप ये कर सकते हो। आपकी जो भी इच्छा है ना, आप 11 पान बोलो, 9 पान बोलो, आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप ये करना शुरू करो। माता रानी की तरफ से एडवाइस है आपके लिए, आई एम सपोर्टेड ऑन माई पाथ, यानी कि आपको वो सदा सपोर्ट करेंगी जब तक आप सही पथ पर चल रहे हो, क्योंकि पाथ का कार्ड है ना, इसलिए मैं बोलूँगी। और ये जुगनू है, आप ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है। कुछ लोग इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में जुगनू है, क्योंकि ये रोशनी दे रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपको माता रानी, आपका अगर खराब पाथ भी चल रहा है ना, आपकी अगर खराब लाइफ भी चल रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, या आपको रोशनी नहीं है ना जीवन में, तो भी वो आपके जीवन में रोशनी भरना चाहती है। वो आपको सपोर्ट करना चाहती है हर प्रकार, हर परिस्थिति में, जब तक आप सही हैं, जब तक आप सही का साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो माँ काली की ना असीम कृपा और माँ काली की असीम दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, मैं यही चाहूँगी। और माँ काली आप लोगों के लिए हमेशा मंगल मंगल करें, और आप हमेशा उनकी एनर्जीज़ के सहारे आगे बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें। जय माँ काली। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू गेट समथिंग न्यू पॉजिटिव एनर्जी अबाउट दिस रीडिंग, कमेंट कीजिएगा अपनी राय, आपको क्या लगता है। और किसी भी प्रकार की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने इंट्रो में बताया था कि बहुत जल्दी मैं माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसके तहत आप लोगों को YouTube के ऊपर देखने को मिलेंगी स्टोरीज अबाउट दैट पर्टिकुलर अवतार, और रिचुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, रेमेडीज आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, खुद को सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। माँ की आराधना करना शुरू कर दीजिए। लव यू ऑल गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, सुचारू रूप से अपने जीवन को चला रहे हैं। तो आपने पिक किया है माँ सरस्वती के कार्ड को, यानी कि कार्ड नंबर 2 को। आप हैं ग्रुप नंबर 2। सो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहली चीज़, आज की रीडिंग कुछ ख़ास है, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी आपको देना चाहती हैं, और इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि जिन लोगों ने भी माँ सरस्वती को या कार्ड नंबर 2 को पिक किया है, गाइज यू हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव इंट्यूशंस। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ मुझे नज़र आ रही है 5, 14 या 23, 5, 14, 23, 11, 19, 31 आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोग ना कुछ सीख रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर लर्निंग समथिंग, और आप कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो नए नए मैनिफेस्टेशंस की तरफ आए हैं, मेडिटेशन की तरफ आए हैं। नए नए लोग हैं आप जो अभी एकदम बिगिनर है, कुछ कुछ नया करना शुरू किया आप लोग। हो सकता है नए नए टैरो देखना शुरू किया है आप लोगों ने। कुछ तो है जो स्पिरिचुअली आप नया शुरू कर चुके हो, और उसको लेकर के आपको बहुत हैप्पीनेस फील होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते हो, या फिर आप बहुत अच्छा कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। वीणा का मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम के पहले अक्षर VLKTPS या U हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट करेंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आपके अंतर मन में चाहे जितना मर्जी टैलेंट हो, यू गाइज आर हैविंग लॉट्स ऑफ टैलेंट अबाउट योर ओन सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत समझदार हो। चाहे जितना मर्जी आपके अंदर टैलेंट हो सॉरी, गॉड ब्लेस मी, जितना मर्जी आपके अंदर टैलेंट हो, आप कभी भी उस टैलेंट का दुरुपयोग नहीं करते हो, ना उस चीज़ को लेकर के आप
लोगों के अंदर शो ऑफ करते हो। अगर करते हो तो ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो माँ सरस्वती का कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने अच्छे से पाइल नंबर 2 को पिक किया इंट्यूटिव एनर्जी के साथ इंट्यूटिव एनर्जी के साथ, तो भाई ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही की है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर है ना कुछ चिट्स हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चिट्स रखी हुई हैं। और ये चिट्स कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ना 10 महाविद्याओं के नाम हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है, उनके नाम हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप सो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आज हम बात करें कि कौन सी 2 देवियां हैं जिनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो उनकी सीधी दृष्टि आपके ऊपर है। वो आपसे क्या कहना चाहती हैं और आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं। कौन से रिचुअल्स हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आपके जीवन की विश फुलफिलमेंट पूरी हो सके। तो पहली तो देवी माँ सरस्वती हैं, जिनका आपके ऊपर बना हुआ है बहुत अच्छा हाथ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आप विजडम अच्छी है आपके अंदर, आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, आप समझदार हैं हर तरीके से, आप अच्छे कलाकार हैं, आपके अंदर कला बहुत है ना। अच्छा गाना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, हर तरीके से एक अच्छी कला है आपके अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब हम एक और यहाँ से चिट पिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी दूसरी देवी हैं जिनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। हे माँ गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 2 के लिए। पिक मुझे ये करना था, गिरा ये वाला सिंबल है। चलो तो मैं आप लोगों के लिए दोनों ही ले लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए 3 देवियों की एनर्जी हो। पहली माँ सरस्वती है, दूसरा चेक करते हैं कौन है, दूसरी है माँ कमला, माँ कमला, ठीक है, दूसरी है माँ कमला। और तीसरी माँ है माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता की ऊर्जा है यहाँ पर। माँ छिन्नमस्ता। आप लोग कितने लकी हैं, आप लोगों के लिए 3 गॉडेस की एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब आप एक बहुत ही स्टेबल पर्सन हैं, जो समझदार भी है, सिक्योर भी है, जेनरस भी है, अच्छा कलाकार भी है, लेकिन उसके अंदर अग्नि भी जली हुई है, एकदम धधक रही है कुछ करने की, कुछ पैशनेट लेकर आने की जीवन में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वरूप भी है। तो चलो शुरू करते हैं फिर रीडिंग, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ लाइफ, और फिर उसके बाद माँ क्या कहना चाहती हैं और माँ क्या देना चाहती हैं, आपको क्या आशीर्वाद स्वरूप देना चाहती हैं। इस रीडिंग को वही इंसान देख रहा है, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर, जिसके ऊपर माँ की कृपा है, जिनके ऊपर माँ सरस्वती, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता की कृपा है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजयी भव। मेरे कानों में ना इस कार्ड को देखते के साथ एक ही स्वर गूंजा, विजयी भव, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड। माँ क्या कहना चाहती हैं यहाँ से चेक करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्लिंगिंग टू द पास्ट। हो सकता है आप लोग अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हैं रेदर देन प्रेजेंट। फाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2 सरस्वती ग्रुप, क्या आपको माता देना चाहती हैं। ओके, यहाँ से भी पिक करेंगे, क्या माता माई आपको देना चाहती हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और आज मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ग्रुप नंबर 2 पीपल, पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दूसरा, तीसरा है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर चौथा है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, पांचवा है 2 ऑफ कप्स और छठा है द हैंग्ड मैन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, भर भर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को पिक किया है, जो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इतने ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मेमोरी में है, पास्ट को लेकर के बहुत सोचते हैं। आप एक ऐसे इंसान है जिसके अंदर पोटेंशियल कूट कूट के भरा हुआ है। आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पीछे सन है, ठीक है, ये बंदा ऐसे लटका हुआ है, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये सन इसकी मदद नहीं करेगा। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन हैविंग लॉट्स ऑफ इंटेंशंस, इमोशंस, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है, बहुत ही पोटेंशियल वाला इंसान है, लेकिन आपने क्या कर रखा है ना, अपनी एस्थेसी करी हुई है। आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ऑल्दो आपके जीवन में ना बहुत बार ऐसे कष्ट आते हैं जिनका हल आपको नहीं समझ आता है, लेकिन आपको कोई समझ में भी नहीं आता है ना तरीका कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी चीज़ें अपने आप स्टेबल होती ही चली जाती हैं, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और अचानक से कहीं से रास्ता निकलता है और सब कुछ सॉल्व, ठीक है, बट स्टिल आई एम फीलिंग देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर थॉट्स। आप अपने ही विचारों में कहीं ना कहीं गतिशील है, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आपके जीवन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन में आमतौर पर नहीं होती हैं। हो सकता है किसी का साथ या पैसा या सम्मान या फिर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लेकिन आप उन चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं देख नहीं रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं उन चीज़ों की तरफ जो अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में नहीं है, और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। सीरियसली बोल रही हूँ, गलत है ये। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। ये जो एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं, इससे आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये रीडिंग आप ही की है, या ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत पाइल का सिलेक्शन कर लिया, गलत ग्रुप में आप आ गए हैं, ठीक है। तो माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता और माँ सरस्वती की एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती है, ये देखते हैं। पहला कार्ड है स्क्रीजोफेनिया, दूसरा कार्ड है एग्जिस्टेंस, तीसरा कार्ड है यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट, और चौथा कार्ड है यहाँ पर द ड्रीम। पाइल नंबर 2 पीपल, एक सपना है आपका, करियर से रिलेटेड हो सकता है, प्यार से रिलेटेड हो सकता है, चैरिटी से रिलेटेड हो सकता है। एक सपना है और वो सपना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। आप दिन रात अपने उस ड्रीम के बारे में, उस सपने के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि IPS कुछ बनना चाहते हैं, और या किसी ऐसे प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पर जाकर के दे विल फील स्टेबल एंड सिक्योर, बट अटके हुए हैं, चीज़ों के अंदर अटके हुए हैं, अभी 100% नहीं पता है। आपको पहली बात माता रानी ये बोलना चाहती है कि आप इस स्क्रीजोफेनिक एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को अकेला समझना बंद कर दीजिए। आज इस रीडिंग को आपको दिखाने का मेन मकसद, मेन मोटिव ये है कि इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, ठीक है। आप जैसे ही इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो सपने हैं ना, वो मूवमेंट टू मूवमेंट धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और एग्जिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि आपने अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है कहीं ना कहीं, और जो आपके जीवन में हो रहा है ना, वो एक सही के लिए ही हो रहा है। वो मूवमेंट टू मूवमेंट धीरे 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 एक सही एनर्जी के साथ ही हो रहा है। आपको इस चीज़ के अंदर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं पाइल नंबर 2 पीपल जो समय के साथ ही पूर्ण होती हैं। बहुत बार हमारे साथ जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि क्या ये मैं डिज़र्व करती थी, कितना गलत हुआ मेरे साथ, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि समय के साथ ही धीरे 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 ही ना हमें उस चीज़ के बारे में पता लगता है कि नहीं यार, गलत नहीं हुआ मेरे साथ, सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है जी। तो माता रानी आपको कहना चाहती है कि स्क्रीजोफेनिक एनर्जी से बाहर आइए, जहाँ पर हर चीज़ का दोष आप अपने आप को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, इस चीज़ से बाहर आइए। आपका कोई जो बहुत बड़ा सपना है जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपका पूरा होगा। माता रानी हमेशा आपके साथ है, वो एग्जिस्ट करती हैं, डोंट वरी, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी धीरे धीरे सही चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये तीनों माता रानी मिलकर के आपको कौन सी 3 चीज़ें देना चाहती हैं, ठीक है।
पहला है हर्मिट इन रिवर्स, और मैंने बोला था मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ। हर्मिट इन रिवर्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड सन का, और तीसरा कार्ड यहाँ पे जजमेंट का है, ठीक है। और यहाँ से है टावर इन रिवर्स, हाई प्रिस्टेस और चैरियट का कार्ड, ठीक है, समझ गए। पहली चीज़ तीनों देवियाँ आपको मिलकर के देना चाहती है, ये जो ख़राब सिचुएशन है ना, जो भी ऐसी चल रही है जिसके अंदर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे नहीं आ पा रहे हो, एक क्लैरिटी, तो माता रानी कहीं ना कहीं आपको जो है क्लैरिटी देना चाहती है। फर्स्ट कार्ड इज क्लैरिटी, शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू गिव यू स्ट्रॉन्ग क्लियर क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो आप बहुत ही ज़्यादा बिखरे बिखरे से घूमते हो, या फिर अनस्टेबल एनर्जी में, अनसिक्योर एनर्जी में इधर से उधर होते रहते हो ना, इस चीज़ से वो बाहर आपको निकालना चाहती है, आपको जस्टिस देना चाहती है, और सन आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहती हैं। क्योंकि माँ कमला की एनर्जीज पता है क्या होती हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं संपूर्णता। वो आपको वो सब कुछ दे सकती हैं जो आप डिजर्व करते हैं, पैसा, धन दौलत, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, एक प्रॉपर गृहस्थ एनर्जी, ठीक है, हर तरीके का सुख, समृद्धि, सौभाग्य, वैभव माँ कमला देती हैं। तो सन का कार्ड है वो आपको देना चाहती हैं, और तीसरा जजमेंट का कार्ड है, तो माँ छिन्नमस्ता आपको जस्टिस देना चाहती है। आप लोगों को पता है कि माँ छिन्नमस्ता ने अपने मस्तिष्क को ना धड़ से अलग कर दिया था, और अपनी प्यास बुझाई, और अपनी दोनों सखियों की, जया विजया की भी प्यास बुझाई। इसका तात्पर्य ये है कि वो हमेशा पेशेंस के साथ साथ कर्मों के अंदर आगे बढ़ने के बारे में बोलती हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है विद द हाई प्रिस्टेस आप, और टावर इन रिवर्स, यानी कि आपके जीवन के जितने भी टावर मूवमेंट्स हैं, जितने भी खराब मूवमेंट्स हैं, उन सबको खत्म करके एक प्रॉपर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द आप अपने जीवन में स्टेबल हो जाए, क्योंकि आगे चल करके आपको इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माता रानी वांट्स टू टेल यू एंड गिव यू। अब चेक करते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। मैंने पहले ही बोला था कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छे को नहीं देखते हो, आप हर वक्त बुरे को देखते रहते हो। तो शिफ्ट कीजिए अपना पर्सपेक्टिव। आप जितना जल्दी अपना ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करेंगे उतना जल्दी चीज़ें सही होंगी। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको आप समझना शुरू करें, उनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करें। आप जैसे ही अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे वैसे ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। So my beautiful pile number 2 people, group number 2 people, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करना चाहती हैं एज एन आशीर्वाद, एज एन ब्लेसिंग्स, ओके। तो इस चीज़ को समझें। अब मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ जो आपने ज़रूर करनी है। आप एक काम करना शुरू करो, 2 लौंग, सिर्फ 2 लौंग, ठीक है, 2 लौंग, इसका मतलब आपकी 2 विशेस, एक लौंग किसी एक विश के लिए और दूसरी लौंग किसी दूसरी विश के लिए। और उसके साथ में आपने क्या करना है, एक कपूर लेना है, एक कपूर इज फॉर प्रोटेक्शन। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को एक पेपर के अंदर या लाल रंग के कपड़े के अंदर अच्छे से बांध के, फ्राइडे के दिन करना, बांध के अपना जहाँ पर आप सोते हो ना उस गद्दे के नीचे रख दो, ठीक है। आप ये करना शुरू करो, उसके ऊपर सोना शुरू करो। रात को सोने से पहले माँ सरस्वती, माँ कमला और माँ छिन्नमस्ता को एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड दे के सोया करो, जो भी अच्छा है आपके जीवन में उसके लिए। आप ऐसा करना शुरू करोगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और वो चाहती है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और लगी है तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट में अपना प्यार और स्नेह मुझे ज़रूर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मंत्र भी लिखा हुआ है, आप उस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। जितना हो सके उतना अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आ सके। सो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि मैं माँ 10 महाविद्याओं की जो कथा है उसके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम दिस फुल मून, द फ्लावरिंग फुल मून, जो 23 मई को आने वाला है। तो आप लोगों ने भूलना नहीं है। कथा आप लोगों को मैं सुनाया करूँगी यूट्यूब के ऊपर, और आप लोगों को जो है रेमेडी मैं इंस्टाग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वो दो माताएं हैं जिनकी एनर्जीज आपके ऊपर बनी हुई हैं और उनकी जो एनर्जीज हैं आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहती हैं, आपको कोई आशीर्वाद देना चाहती हैं। और आई एम डैम श्योर, मैं अंतर मन से श्योर हूँ आज की इस रीडिंग को लेकर के, क्योंकि मुझे पिछले 2 दिन से आज के इस टॉपिक की, आज के इस वीडियो की गाइडेंस आ रही थी कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, अदरवाइज नहीं। मैं सच बताऊं, कोई इस वीडियो को ओपन भी नहीं कर पाएगा अगर उसके ऊपर माता रानी की कृपा नहीं है तो माँ सीता को आप लोगों ने पिक किया है, ग्रुप नंबर 3 को आप लोगों ने पिक किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्टेबिलिटी, आपके अंदर स्थिरता है। आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि पानी का बुलबुला है, झाग है, उठ रहा है, गिर रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है और फिर पटक दिया अपने आप को। ऐसी एनर्जीज नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा स्थिर हैं। आपके जीवन में कुछ भी बहुत बेहतरीन होता है ना तो भी आप स्थिर हैं, कुछ बहुत खराब होता है तो भी आप स्थिर हैं। आप एक स्थिर मानव हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा समझदार नॉलेजेबल पर्सन हैं। ठीक है। और यहाँ पर पिंक एनर्जी है, लाइक आउटर मोस्ट ऑप्शंस यहाँ पर पिंक कलर के हैं, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके मन में लोगों के प्रति सहानुभूति है और एक बहुत ही अच्छा मन है आपका, है ना। और यहाँ पर ऑरेंज कलर है, तो आई मस्ट से कहीं ना कहीं आपको अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पर्पल कलर है, तो मैं कहूँगी आपको अपने थर्ड आई के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है मुझे अबेंडेंस की ऊर्जा दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अबेंडेंट ऊर्जा दे रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ सीता कहीं ना कहीं आपके जीवन में ढेर सारा वाला अबेंडेंस भरने वाली हैं। देखो, माँ सीता ने अपने जीवन में हमेशा इंतज़ार किया है, विनम्रता के साथ किया है, लेकिन और जब उन्हें मिला है तो उन्हें बहुत कुछ मिला है और जब उनसे छिना है तो बहुत कुछ छिना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे माँ की जो एनर्जीज है आप लोगों के लिए फील हो रही है कि जितना उन्होंने परिश्रम किया है, जितना उन्होंने तप किया या इंतज़ार किया, वो कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि आप उतना तप करो या उतना इंतज़ार करो। अभी मैंने कार्ड्स नहीं पिक करे हैं, बस मुझे अंदर से फील हुआ तो मैंने ये बात आप लोगों को कह दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन महा 10 विद्याओं में से कौन सी एक ऐसी विद्या है, महाविद्या है, जो कहीं ना कहीं आपको एक सीधी दृष्टि देती है, आपको सीधा उनका जो तेज है ना वो आपके ऊपर बना हुआ है कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है। लेट्स सी कौन हो सकती है वो, कौन हो सकती है। हे डिवाइन एक्सप्रेस गाइड कीजिएगा, ये वाली चीज चाहिए। ओके, यहाँ रख देती हूँ मैं इनको और देख लेते हैं कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी माँ 10 जो विद्याएं हैं उनमें से एक जो शक्ति है, माँ भुवनेश्वरी देवी। माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी और माँ भुवनेश्वरी की जो एनर्जीज है ना बहुत सेम होती है। माँ भुवनेश्वरी हमेशा किसी भी इंसान को उसके जीवन में लग्जरी देती है, सत्य देती है, विनम्रता देती है, सौभाग्य देती है, भाग्य अच्छे करती है, अच्छे कर्म क्रिएट करवाती है। और माँ भुवनेश्वरी जीत क्रिएट करवाती है। जीत का मतलब हो गया आपकी विक्ट्री संभव। चलिए अब कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर शुरू करते हैं देखना कि क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर और क्या नहीं। ठीक है, और माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं और आपको क्या देना चाहती हैं आशीर्वाद के स्वरूप में, वो भी चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे माता माई गाइड कीजिएगा, हे माँ सीता, हे माँ भुवनेश्वरी देवी गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। ये मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों की एनर्जी के लिए कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जीज क्या है। ठीक है, आप लोग अभी किन एनर्जी फॉर्म के अंदर अभी बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके,
आइए अब देखते हैं कि माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं, माँ सीता और माँ भुवनेश्वरी देवी। इस कार्ड को भी ले लेंगे। वैसे मैंने सोचा था 4 ही कार्ड लूँ, बट बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 6, द लग्जरी एंड सक्सेस। मैंने पहले ही बोला था माँ भुवनेश्वरी देवी हमेशा यही देती हैं, वो इन्हीं चीज़ों को प्रदान करने में बहुत बहुत मदद करती हैं। और माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं? 3 आशीर्वाद जो माँ आपको देना चाहती हैं, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक इधर मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि आपने सही पाइल का चुनाव किया, आप गलत पाइल सिलेक्शन में नहीं है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, तीसरा है द टावर, चौथा है हैंग्ड मैन, पांचवा है एस ऑफ सोर्ड्स, और छठा कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, जब भी सोर्ड्स की ऊर्जा आ जाए तो ये चीज़ बिना सोचे 100% मान लेनी चाहिए कि किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का बीच बचाव या फिर किसी प्रकार के मुखौटे फैले हुए हैं। लोगों ने ना किसी प्रकार के मुखौटे फैलाए हुए हैं, लोगों ने झूठ बोला हुआ है। तो यहाँ पर जो ये सोच की ऊर्जा है ना, मुझे कुछ ऐसा ही फील करवा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ना अपने घर बना लिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बना ली आपके कंधों पर चढ़ के। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ना आपसे झूठ बोले, बहुत सारे लोगों ने हमेशा आपके फ़ायदे उठाए हैं। आपको कहीं ना कहीं पता भी रहा है, ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता भी है कि ये मेरे साथ अनहित कर सकता है या ये मेरे साथ गलत कर रही है, बट फिर भी आपने ना हमेशा आंख बंद करके एकदम ब्लाइंड एनर्जी में ना सामने वाले को दिया ही दिया है, कभी भी लिया नहीं है। और यही सबसे बड़ी आपने गलती करी है अपने जीवन में। समाज के लोगों के ताने, मुझे यहाँ पर घर परिवार के डोमेस्टिक वायलेंस की भी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसी वुमेन स्पिरिट है, मुझे यहाँ पे वुमेन की एनर्जी बहुत फील हो रही है। ऑल्दो आज की एनर्जी ही कहीं ना कहीं गॉडेस है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जितनी भी लोग पाइल नंबर 3 को देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग फीमेल ही हैं, 90% लोग फीमेल एनर्जी के ही हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। तो एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तीसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आप हैंग्ड हैं, किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये वीडियो जैसे ही आपने देखा ना, आपको ऐसा लगा कि हो सकता है कि मुझे अपने सवालों के जवाब या अपनी परेशानियों के कहीं ना कहीं उपाय यहाँ पर मिल जाए, और आपने तुरंत से क्लिक किया और आप देख रहे हो। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे, पहली बार इस चैनल पर हैं, बट दे आर फीलिंग सो ग्लैड, सो पॉजिटिव अभी से ही। नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपने चाहे जितने मर्जी झक्कड़ अपने जीवन में देख ली, जितनी मर्जी परेशानियां आपने अपने जीवन में देख ली, लेकिन एक चीज़ आपकी नहीं गई, और वो क्या है? एक चीज़ जो आपकी नहीं गई वो क्या है? शक्ति, एक अपनापन, इंसानियत, और सबसे बड़ी बात हुनर। आपके अंदर बहुत हुनर है। आपने कभी भी हार नहीं मानी है चीज़ों से, आपने हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ना सीखा है, अपने चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाना सीखा है। तो हाँ, अभी हाल फिलहाल आप संकोची ज़रूर हो गए हैं, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि संकोची ज़रूर हो गए हैं। उतना जल्दी आप स्टेप नहीं लेते, उतने जल्दी आप भागते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस संकोची एनर्जी से निकल करके ना आप कुछ बड़ा ज़रूर कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स आप लोगों की एनर्जी है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि रीडिंग आप ही की है, तो देख लेते हैं कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, आज ये वीडियो वो दिखा रही हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा है जो आपसे कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। यहाँ पे क्या क्या कार्ड है? इंटीग्रेशन, स्क्रीजोफेनिया, द क्रिएटर, द लवर्स एंड मोरालिटी।
सबसे पहला कार्ड इंटीग्रेशन। मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 3 पीपल, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग कार्मिक हैं और ये कार्मिक ऐसे वैसे नहीं है। देखिए, पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जन्म में इंटरफेयर तब करते हैं, परेशानियां, दखलंदाजी तब क्रिएट करते हैं जब या तो हमने पास्ट में कोई काम लिया लेकिन उसको किया नहीं, या फिर हमने कोई चीज़ बोली और उसको कंप्लीट नहीं करी, या फिर हमारे मन में कुछ इच्छाएं रह गई जो आज हम इस जन्म में कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं, या हमने किसी का बुरा किया है। और सबसे खराब होता है हमने किसी का बुरा किया है। पाइल नंबर 3 पीपल, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने किसी का बहुत बुरा किया है। स्क्रिजोफ्रेनिक कार्ड है विद द इंटीग्रेशन। आपने किसी का इतना बुरा किया है जितना आप सोच नहीं सकते इस वर्तमान जीवन में, क्योंकि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा जैसी एनर्जी में अभी हाल फिलहाल है ना। जैसे पुण्य आत्मा होती है, किसी का बुरा नहीं कर सकती, किसी के साथ खराब नहीं कर सकते, ऐसा। तो इंटीग्रेशन एंड स्क्रिजोफ्रेनिया, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में, इस ऊर्जा में है कि आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने किसी का बुरा किया और बहुत ज़्यादा वाला बुरा किया है। इतना बुरा किया ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत खराब हुई हैं, ठीक है। अब इस जन्म में ना आप उस चीज़ की मोरालिटी को समझेंगे, उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखेंगे, फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जीवन में बहुत सारे लोगों को उनके सच्चे प्यार से और उनकी सच्ची इमेज लौटाएंगे। आप देख सकते हो लवर्स का और मोरालिटी का कार्ड है। माता रानी आपको ये चीज़ कहना चाहती हैं कि आप अपने इस जीवन में ना, आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो ये बहुत सारे प्यार करने वाले लोगों को मिलाना और बहुत सारे ऐसे लोगों को राह दिखाना। लाइक जैसे होता है ना कि मैंने इस चीज़ को सीखा और मैं अब आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करो। वो वाली बात। तो आप जो कुछ भी सीख रहे हो ना, वो सामने आपके जो रहने वाले लोग हैं ना, आप उनको सिखाओगे, उनको समझाओगे, उनको बताओगे कि ऐसे करो, और लोग आपसे सीख करके बहुत कुछ अपने जीवन में क्रिएट करेंगे। यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन। पाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी माँ सीता की एनर्जी को पिक किया था, आप लोगों के जीवन में इंस्पिरेशन बनोगे, और ऐसी इंस्पिरेशन बनोगे, इस प्रकार की इंस्पिरेशन बनोगे कि लोग इस चीज़ से सीख करके आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये माता रानी आपको कहना चाहती है। और जब अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर होती है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो इंसान दुख भी ज़्यादा झेलता है, ये रियलिटी है। तो आपने पास्ट लाइफ के कर्म भी अच्छे नहीं करे हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर कर लिया कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। कार्मिक प्रेयर, सिंपल सी बात है, क्या बोलना है। अब आपके पास में ये भी पता है कि कौन सी माता है जो आपके ऊपर सीधी दृष्टि रखती हैं, तो आप माँ भुवनेश्वरी या माँ सीता को जो है डायरेक्ट भी बोल सकते कि हे माँ सीता, हे माँ भुवनेश्वरी, आपको साक्षी मान के मेरा नाम ये, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये, और मैं अपने सारे कार्मिकों से माफ़ी मांगती हूँ, पास्ट के, प्रेजेंट के, आगे आने वाले हर कार्मिक से माफ़ी मांगती हूँ। आई होप वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके जीवन में मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, वो अपने जीवन में खुश रहें और आगे बढ़ें, ऐसा आपने कहना चाहिए। अब देखते हैं कि वो आपको क्या देना चाहती हैं या वो आपको क्या कहना चाहती है। रिवर्सल्स मैं ले रही हूँ तो मैं रिवर्सल्स डेफिनेटली लूँगी। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स की ऊर्जा। फिर है यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड सीधे में, यहाँ रिवर्स में, यहाँ सीधा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन। आपके जीवन में जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत तरीके का बिहेव, नेगेटिविटी क्रिएट करी, लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, आपके साथ गलत गलत जो भी कृत्य हुए हैं ना, उनका हिसाब तो लोगों को चुकाना पड़ेगा। पहली चीज़, जस्टिस आपको देना चाहती हैं माताएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना चाहती हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपके जीवन में सेम साइकिल घूमती रहती है हर वक्त, यानी कि आप एक सेम पैटर्न ऑफ एनर्जी में अगर घूमते रहते हैं, हर वक्त आपके जीवन में कुछ ना कुछ सेम चलता ही रहता है, किसी इंसान का आना, धोखा देना, फिर चला जाना, सेम साइकिल अगर घूमती रहती है, तो वो सेम साइकिल का अंत फाइनली होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को माता रानी जो है स्टेबिलिटी भी प्रदान करने वाली है, बहुत सारी वाली स्टेबिलिटी। सन का कार्ड है। कुछ लोग मुझे फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन ट्रिप या फॉरेन सेटलमेंट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे बड़े पद पर कार्यरत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किस्मत जो है एक टर्न लेने वाली है, और ये टर्न होगा स्टेबिलिटी की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों ने पेशेंस के कार्ड को पिक किया था। एक तरीके से माँ सीता पेशेंस है, ठीक है। आपने धैर्य को चुना है,
तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, सही बात है ना। परमात्मा देते ज़रूर हैं, चाहे वो समय लगा कर दें, लेकिन देते ज़रूर है और समय पर ही देते हैं। जो हमारा सही समय होता है ना, उसी पे ही देते हैं। तो आपको भी ना अब अपने आप को पास्ट से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे। पास्ट से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। आपके जीवन में सही समय पर सही चीज़ें होती ही चली जाएंगी, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है जो माता रानी आपको देना चाहती है। माई ऑरा इज मैग्नेट टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ऑरा होता क्या है। ऑरा क्या होता है? एक एनर्जेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप है, ठीक है, ये चिट नहीं है, ये आप है। अब इसके चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड है ना, वो एनर्जी फील्ड आपका ऑरा होता है। आपका ऑरा कम या ज़्यादा या जितना वाइड या जितना एक्सपेंड होता है उतना स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होता है तो कोई भी उसके अंदर अपनी खराब नीयत, खराब एनर्जी नहीं डाल सकता। जो लोग कम बीमार पड़ते हैं, जो लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, या जिन लोगों के काम हमेशा बनते रहते हैं, इसका मतलब ये कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है योर ऑरा इज योर मैग्नेट टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और आप अपने जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या रेमेडी करनी है। आपने एक काम ज़रूर करना है, एक काम, सिर्फ एक काम आपने ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, चमेली का पेड़, चमेली की ना एक बेल आती है पूरी की पूरी, आपने चमेली का पेड़ किसी मंदिर परिसर में लगा के आना है। और अगर वो केले का पौधा अगर उस मंदिर में लग रहा है और उसके जस्ट साइड में आप लगा के आ जाओ ना, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपका मनी फ्लो दुगना हो जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर मनी की स्टेबिलिटी जो है ना वो दुगनी हो जाएगी। आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। तो चमेली का पौधा, चमेली की जो बेल आती है, क्लाइंबर होती है, और उसको आपको लगा के आनी है। और इसको आप किसी भी दिन करो, कोई चक्कर नहीं है, बस शनिवार के दिन मत करना। शनिवार और मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के आप किसी भी दिन ये काम कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो, किसी भी मंदिर में लगा के आ सकते हो। हाँ, केले का पेड़ अगर आपको आपके चमेली के पौधे के जस्ट साइड में मिल जाए ना लगा हुआ, तो भाई ये सोने पे सुहागा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप करके आओ, आपके सारे काम होते ही चले जाएंगे, ठीक है जी। माँ सीता और माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी के साथ रहा करो, इनको हमेशा याद रखा करो, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके ऊपर सीधी दृष्टि डाल रही है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जिन्होंने भी माँ सीता को पिक किया था, ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी आज की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, और आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इतनी सारी। तो उसके लिए डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें, ठीक है जी। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और भूलिएगा नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि ना अब मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसका नाम होने वाला है माँ की महा10 विद्याएं, ठीक है। और इस सीरीज़ के अंदर कथा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे और जो रेमेडी है वो इंस्टाग्राम पे दिया करूँगी। तो आप लोगों ने जल्दी से जो है इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। सही इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा वाला प्यार।